हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से बनाना होता है, कितने इंच पे आपको डॉट पॉइंट लेना है और कहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है ताकि प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की फिटिंग एकदम बराबर आ सके। साथ ही अगर नेक डीप आप बना रहे हैं तो आपके कंधे भी ना उतरे, ऐसी फिटिंग के साथ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे रेडी कर सकते हैं। तो वो आज की वीडियो में आपको क्लियर समझ आ जाएगा। साथ ही आपके जितने भी छोटे छोटे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं क्लियर करूंगी। अगर आप बिगनर हैं और ये वीडियो देख के ब्लाउज बनाते हैं तो भी आपके ब्लाउज की फिटिंग हर साइज में एकदम परफेक्ट आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरे नाप का ब्लाउज है, इसी से मेजरमेंट लेके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मेजरमेंट में आज आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आ रही हैं ब्लाउज बनाते समय वो ना आए। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने लिखा है, तो जो सबसे फर्स्ट वाला मेजरमेंट मैंने लिखा है ना, जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश कीजिएगा कि आप ये मेजरमेंट बॉडी से ही लें। भले ही आपके पास नाप का ब्लाउज है, आप नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप बॉडी से लेने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं, अगर आपको शोल्डर का मेजरमेंट बॉडी से मिल जाता है तो कंधे उतरने की प्रॉब्लम अगर आपको कंटिन्यू आ रही है और सॉल्व नहीं हो रही है तो एक बार आप बॉडी से वापस से मेजरमेंट ले लीजिए शोल्डर का। दूसरा मेजरमेंट हो जाता है आपके चेस्ट का। चेस्ट में गैप कहाँ पे आ जाता है, फुल बस्ट और अपर बस्ट में आ जाता है। नाप के ब्लाउज से जब हम नाप लेते हैं तो कभी कभी हम अपर बस्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, फुल बस्ट में भी मिस्टेक हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो चेस्ट का परफेक्ट मेजरमेंट है वो आप बॉडी से ले पाएँ। फुल बस्ट और अपर बस्ट दोनों नाप के देख लीजिएगा आप। वेस्ट की मार्किंग तो आप नाप के ब्लाउज से ले सकते हैं। लास्ट हमारा हो जाता है शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स। ये भी आप नाप के ब्लाउज से लेके लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉडी से शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स ले रहे हैं तो जो प्रिंसेस कट का शेप है ना वो एकदम आपका पॉइंट पे आता है। थोड़ा सा भी इधर उधर होने का जो चांस रहता है ना वो भी नहीं रहेगा। तो इस साइड का जो मेजरमेंट मैंने लिखा है अगर वो आपको बॉडी से मिलता है तो ठीक है, वरना आप नाप के ब्लाउज से भी ले सकते हैं। लेंथ आप नाप के ब्लाउज से नाप के ले सकते हैं। आर्म होल भी मैंने नाप के ब्लाउज से नाप के लिखा हुआ है। स्लीव लेंथ मेरी सिर्फ 4 इंच है और स्लीव राउंड है मेरी 12 इंच का। फ्रंट का गला जो है वो भी मैंने नाप के ब्लाउज से ही नापा है 7 इंच का, और बैक का गला जो है वो है मेरा 9.5 इंच का। नेक का जो मेजरमेंट है वो तो आप नाप के ब्लाउज से ही लीजिए। कभी कभी हम बॉडी से जब मेजरमेंट लेते हैं तो कस्टमर बताता है कि उन्हें इतने इंच का गला चाहिए, लेकिन कभी कभी वो छोटा बड़ा के डिमांड कर देते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि कितने इंच का गला एकदम परफेक्ट रहेगा। तो नाप के ब्लाउज से आप अगर नेक का मेजरमेंट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी फिटिंग जो है वो परफेक्ट आती है। तो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको किस तरह से लेना है। लेंथ देख लेंगे ब्लाउज की। ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 12.5 इंच है। सबसे पहले कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। लेंथ का निशान लगाएंगे तो जो भी आपकी तैयार लंबाई रहती है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। 12.5 में मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आता है आर्म होल वाली लाइन का, फिर निशान आता है हमारा नेक लाइन का। उससे पहले हमें निकालने होते हैं हमारे शोल्डर। शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ पे नेक डीप मैंने लिखा हुआ है। मेरे जो बैक पार्ट का नेक डीप है वो 9.5 इंच है। 9.5 इंच मुझे रेडी चाहिए, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। 1 इंच हमारा कैसे जाता है, क्योंकि हम शोल्डर डाउन करते हैं तो उसमें हमारा 0.25 इंच जाता है, उसके बाद हाफ इंच स्टिचिंग में जाता है, तो वो 1 इंच जितना तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। तो 1 इंच बढ़ा के आप लेंगे तब जाके जो आपका नेक है वो रेडी होगा। या फिर सबसे सिंपल तरीका नेक डीप निकालने का तो यही है कि आप पीछे की तरफ देख लीजिए कि कितनी इंच की पट्टी आपको रेडी चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके नीचे की तरफ से आप निशान लगा सकते हैं। नेक डीप का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है आपके फुल शोल्डर का हाफ करके। मेजरमेंट में मेरे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के। 14.5 को मैं डिवाइड 2 करूँगी तो मेरा कितना आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी हाफ करके 7.25 इंच पे। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि हमें कितना माइनस करना है शोल्डर को। तो ये मेरा शोल्डर चार्ट है। इसमें मैं देख लूँगी कि मेरा नेक डिप कितना आ रहा है 10.5 इंच इस लाइन में,
और नेक शेप आपको देखना है। तो मेरा नेक शेप राउंड ही है, तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.6 इंच। ये आप शोल्डर चार्ट में देख सकते हैं, उसी की हेल्प से आपको माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद अब इसको हम चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो शोल्डर आया मेरा 5.5 इंच का। अब निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला डीप नेक में क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। चेस्ट है मेरा 36 इंच का, इसको डिवाइड करूंगी मैं 6 से। कितना आया, 6 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल वाली लाइन का 6 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा डिवाइड 4 करना है। 36 को डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 32 इंच की। 32 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में जो सिलाई मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब आपको शोल्डर वाली लाइन से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेना है। यहाँ पे शोल्डर कितना आया था मेरा 5.5 इंच का, तो 5.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और इन दोनों पॉइंट को भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में जब भी आप आर्म होल की गोलाई देंगे आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। आर्म होल को डाउन करेंगे 1/2 इंच बैक साइड में। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। शेप देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने गोलाई दी है इसको नाप के भी देखना है। नाप के देखने के लिए आर्म होल आपको चेक करना है आपने मेजरमेंट में कितना लिखा है। मैंने लिखा है 8.5 इंच। 8.5 इंच ही मेरी ये गोलाई आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से मैं शोल्डर को माइनस करूँगी 1/2 इंच जितना, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा इतना। इसको छोड़ते हुए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इस गोलाई को आपको इस तरह से चेक करके देख लेना है। देखिए मेरी फिक्स 8.5 इंच पे रेडी हो रही है। इसी तरह से आपका आर्म होल भी इतने ही इंच पे रेडी होना चाहिए जो आपने मेजरमेंट में लिखा है। अब निशान लगाएंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.25 इंच पे। और यहाँ से आपको गले को कितना फैलाना है वो आपको देख लेना है। 3 इंच तक भी आप गला फैला सकते हैं अगर आपको फैला हुआ गला चाहिए तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। इसको इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद गले का शेप देंगे। तो गले का शेप देने के लिए सबसे पहले आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। अगर आप बाहर तक फैलाना चाहते हैं तो गले को 4 इंच तक फैला सकते हैं। उसके बाद आगे की तरफ से शेप देने के लिए ये जो आपने लाइन बनाई है इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना है, इस तरह से। इससे जो आपका नेक है ना वो उतरेगा नहीं। शोल्डर पे जाके जो आपके कंधे हैं एकदम फिट बैठेंगे। अब जो हमारे शोल्डर है ना वो पूरी तरह से लॉक रहे, इसके लिए 0.25 इंच इसको हम माइनस करेंगे नेक की तरफ। इस तरह से आपको माइनस कर देना है। अब यहाँ वेस्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा डॉट आता है। तो डॉट के लिए निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करना है आपको 1/2 इंच। लंबाई भी आपको इस डॉट पॉइंट की रखनी है 4 इंच। अब यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की मार्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नेक कितना ज़्यादा डीप है। नीचे की तरफ सिर्फ 2 या 3 इंच की एक छोटी सी पट्टी आ रही है। इसकी वजह से जो मेरा गला है ना वो बहुत ज़्यादा फैलेगा और फैल के ऑटोमेटिक यहाँ चेस्ट के साइज़ को कवर कर लेगा। तो चेस्ट में आपको 1/2 इंच माइनस करना होता है, यानी कि जितना भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे 1/2 इंच कम पे आपको फिटिंग डालनी है। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 9, और मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी 8.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा गला फैलता है। यहाँ पे आपको झोल देखने को मिलेगा, इसलिए फिटिंग आप 1/2 इंच कम पे डालें। तो चेस्ट में से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे यहाँ से। ये मेरा माइनस हो गया।
अब इस बाकी के पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट को कट करने के लिए लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और उसके दूसरे वाले साइड को डबल फोल्ड करके आपको रखना है। रखने के बाद सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। जितनी लेंथ हमने हमारे बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। 1 इंच ज़्यादा लेंथ हम क्यों लेते हैं ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। साथ ही अगर आप जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओ, किसी भी साइज़ का बनाओ, उसमें 1 इंच लेंथ आप बढ़ा के ही लेंगे हर साइज़ में। तो अभी मेरी बैक पार्ट की लेंथ है 13.5, फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा के मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। अगर आप लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाओगे और बिना बढ़ाए निशान लगा लेंगे तो जब आप प्रिंसेस कट ब्लाउज के दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे तो एक पार्ट आपका बड़ा और दूसरा आपका छोटा रहेगा। इसलिए लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करना होता है। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है हुकाई पट्टी के मार्जिन का। नीचे की तरफ से मार्जिन आपको निकालना है 0.25 इंच का। हुकाई पट्टी का निशान लगाने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए 5.5 इंच के, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ से आपको आर्म होल की लाइन का निशान लगाना है, इस लाइन को स्ट्रेट करना है और शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी मिलाना है। एक बार अगर आपने इस मेथड को समझ लिया और इस मेथड से आपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर ली तो आप खुद चेक कीजिएगा कि फिटिंग आपकी कितनी परफेक्ट आएगी। इस मेथड में होता क्या है, जब आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हो तो आपको 2 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा, जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 36, फ्रंट पार्ट में जब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी तो इसमें आपको प्लस करना है 2 इंच। 2 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 38। अब 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे और ये हर साइज़ के लिए फिक्स ही रहेगा कि 2 इंच की लूजिंग आपकी फिक्स है, हर साइज़ में आपको ऐड करना है। तो अब 38 को हम करेंगे डिवाइड 4, कितना आया 9.5 इंच। चेस्ट का निशान अब आपको लगा लेना है 9.5 इंच पे। मार्जिन सेम रहेगा 1.5 इंच का। आर्म होल गोलाई का निशान लगाएंगे तो गोलाई का निशान आपका चेंज हो जाता है। बैक पार्ट में निशान आपने लगाया था 1 इंच पे, फ्रंट पार्ट में निशान हमें लगाना है 0.75 इंच पे। और शेप देने से पहले आपको क्या करना है, इंच टेप को रखना है शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन के बीच में और इसको फोल्ड करते हुए इस लाइन का एक सेंटर निकालना है। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच और इसको क्रॉस में मिला देना है शोल्डर वाली लाइन से। उसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। कर्व को रखेंगे, इसका शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए 2.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। फ्रंट के गले की जो मेरी लंबाई है वो 7 इंच है, लेकिन फ्रंट के गले का जो मेरा शेप है वो राउंड नहीं है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह क्रॉस में और हल्का सा राउंड आते हुए फिर इस तरह से शेप आएगा। इसको स्वीट हार्ट नेक भी आप बोल सकते हैं। बस ये हल्का सा जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा राउंड ही रहेगा। इतनी मार्किंग करने के बाद अब आपको निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए, एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए ये जो आपके शोल्डर रहेंगे इसका आपको एक सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर इंच टेप रखेंगे, फोल्ड करेंगे और इसका एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स होगा उसमें सिलाई का 1/2 इंच आपको प्लस करना रहेगा। शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स में तो मेरा प्लस हो गया 1/2 इंच, इसी तरह मेरा एपेक्स टू एपेक्स में भी प्लस होगा। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है 6.5 इंच। 6.5 इंच को सबसे पहले आपको हाफ करना है क्योंकि ये 2 हिस्सों में हमारा डिवाइड रहता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 3.25 इंच। अब इसमें आपको प्लस करना है सिलाई का 0.25 इंच, कितना हो गया 3.5 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान में लगा लूँगी यहाँ से 3.5 इंच पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो ये हो गया मेरा सेंटर। अब यहाँ से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया 3.5 इंच पे।
नीचे की तरफ से मेरा ये निशान लगेगा 3 इंच पे। जितना भी आपने ऊपर से निशान लगाया होगा उससे ½ इंच कम पे आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। इसको क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम डॉट पॉइंट को सिलाई में कवर करेंगे। तो इसको मैं सिलाई में नीचे की तरफ से कवर करूंगी 1.75 इंच और इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद इतना पार्ट हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 8 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई। अब इसको क्रॉस में आपको मिलाना है और परफेक्ट तरीके से शेप देना है। शेप देने के लिए सबसे पहले आपको आपकी चेस्ट लाइन को देखना है। जहां आपने चेस्ट का निशान लगाया है, आर्म होल वाली लाइन, उसे हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। देखिए इस तरह से लगाने के बाद 1.5 इंच पे जो आपने निशान लगाया है उसको मिलाएंगे हम एपेक्स पॉइंट से क्रॉस में। इससे क्या गोलाई देने में आपको आसानी होगी। जो आपको कन्फ्यूज़न होता है किधर ले जाके हम मिलाएं, वो कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। साथ ही जो हमने चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है उसको कैसे कवर करना है, उसकी वजह से हमारा चेस्ट साइज़ कहीं बढ़ ना जाए, ये सारी चीज़ें आपके आगे क्लियर हो जाएंगी। बस वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अब जैसे नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ है, उसी तरह से ऊपर की तरफ से भी आपको सिलाई में कवर करना होता है। तो इसे हम कितना कवर करेंगे, 1 इंच। अब 1 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया और 1 इंच में अगर ये डॉट पॉइंट सिलाई में कवर करूँगी तो उससे क्या मेरा आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो हमारा आर्म होल छोटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड कर ली है। चेस्ट साइज़ हमने ऑलरेडी बढ़ा लिया है, इसलिए हमें लूजिंग ऐड करनी होती है जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट सिलाई में कवर हो रहा है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो आपके प्रिंसेस कट का शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। उसको परफेक्ट लाने के लिए आप कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह कर्व को रखिए 1 इंच पे और उसका गोलाई में शेप दे दीजिए इस तरह से। अब जो शेप की लाइन है ना आपकी पूरी तरह से गोलाई में आएगी। और दूसरा फायदा आपको क्या रहता है कि जो आपके आर्म होल में व्रिंकल्स आते हैं, झोल आने की प्रॉब्लम होती है, वो सारी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब यही फ्रेंच कर्व आपको लेना है और इसको सेंटर में रखना है, वापस से गोलाई में शेप देना है। और इसको किस तरह से आपको रखना है कि जो आपकी सेकंड वाली डॉट की लाइन है उससे कर्व 1 लाइन जितना अंदर की तरफ होना चाहिए, जैसे मेरा कर्व है अभी। और इसको हम गोलाई में शेप देंगे, सेम ऊपर की तरफ से भी। अब इसी कर्व से हमारा नीचे की तरफ का शेप आएगा, तो इसको फोल्ड करके रखेंगे और अपनी डॉट की लाइन से इसको मिला देंगे। तो ऊपर से नीचे तक आपका प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट बनके रेडी हो जाएगा। शेप देने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखना है और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखना है, ताकि जब हम दोनों पार्ट स्टिच करें तो दोनों हमारे एकदम बराबर आए। तो फर्स्ट डॉट की लाइन एपेक्स पॉइंट तक चेक करनी है आपको, कितने इंच पे रेडी हो रही है। यहाँ पे मेरी 5.75 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी जहाँ भी 5.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। बैक साइड में जैसे हमने आर्म होल को माइनस किया था ½ इंच, फ्रंट में भी उसी तरह से आपको माइनस करना है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको तैयार करना है एक नया आर्म होल। कर्व को रखेंगे और नया आर्म होल आपको बनाना है। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरी रेडी हो रही है 5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब इसको हमें क्रॉस में मिलाना है। तो 1 इंच लेंथ हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा ली थी ना, तो यहाँ से हमारा माइनस होगा 1 इंच। सेम यहाँ आगे की तरफ से भी आपको माइनस करना है 1 इंच। दोनों तरफ से ये 1-1 इंच आपका माइनस होगा। इसको क्रॉस में मिला देंगे। इसको भी इससे क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक बार बैक पार्ट को आपको लेना है और फिटिंग वाली लाइनों को चेक करके देखना है। देखिए अब मेरी फिटिंग वाली लाइन एकदम बराबर आ रही है।
अगर आपकी बराबर नहीं आती है, छोटी बड़ी रहती है, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इस तरह से। कभी आपने ज़्यादा माइनस कर दिया हो तो यहाँ से आप बैक पार्ट से एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कट कीजिएगा। अब शोल्डर माइनस होगा हमारा 0.25 इंच नेक की तरफ। अब यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की मार्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब दोनों पार्ट को हम सिलाई में अटैच करते हैं तो यहाँ से हमारा कपड़ा सिलाई में जाता है। इतना कपड़ा हमारा गया इस पार्ट का 0.25 इंच, और इस पार्ट का भी लगभग उतना ही कपड़ा आपका सिलाई में कवर होता है। तो दोनों पार्ट का 0.25 इंच इधर का और 0.25 इंच इधर का, हाफ इंच जितना कपड़ा हमें बैक साइड से निकालना होता है। तो यहाँ से मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी और इतना हम कपड़ा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार आपको बैक पार्ट को लेना है, और बैक पार्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा नेक डीप होने की वजह से हमने चेस्ट में हाफ इंच माइनस किया था। अगर हमने बैक पार्ट में कुछ माइनस किया है ना, तो वही आपको फ्रंट पार्ट में भी माइनस करना है। तो जैसा हमारा बैक पार्ट में माइनस हुआ था हाफ इंच, ये हाफ इंच हम फ्रंट में भी माइनस कर देंगे। और अगर आपने बैक पार्ट में माइनस नहीं किया है तो फिर फ्रंट पार्ट में भी आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बैक पार्ट में माइनस किया हुआ है, इसलिए मुझे फ्रंट में भी माइनस करना पड़ा। और फ्रंट में आपका और कुछ भी चेंज नहीं होगा, फ्रंट को हम कट कर लेंगे। देखिए, अगर आप इस तरह से प्रिंसेस कट को कट करते हैं फ्रंट पार्ट को, तो आपको फर्मे में भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर आप कट कर सकते हैं। फिटिंग भी फ्रंट की एकदम आपकी परफेक्ट आएगी। फ्रंट और बैक आपको क्लियर हुआ। अब हम स्लीव को कट करना देख लेते हैं। स्लीव को कट करने के लिए जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा, सबसे पहले उसको आपको बिल्कुल बराबर से जमाना है। जमाने के बाद इसको हम 4 फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। इसी के ऊपर हमारी स्लीव की कटिंग होगी। स्लीव की लंबाई है मेरी 4 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी यहाँ से 5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे दूसरा आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 3 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद आपको बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट से हम अपना आर्म होल चेक करके देखेंगे। तो आर्म होल तो मैंने पहले ही आपको नाप के बता दिया था, मेरा कितना आ रहा था 8.5 इंच। लेकिन यहाँ पे हमारा मार्जिन चेंज हो जाएगा। पहले हमारा मार्जिन कितना आता है 1.5 इंच, लेकिन मार्जिन में से हमने हाफ इंच माइनस कर दिया, तो अब मार्जिन हमारा कितना बचा है 1 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच जितना ही मार्जिन लेंगे। 8.5 इंच जो हमने आर्म होल का राउंड नापा है, उसमें से आपको सबसे पहले माइनस करना होगा 0.75 इंच। तो यहाँ से माइनस करूँगी 0.75 इंच, कितना आया 7.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। 1 इंच जितना मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी मेरी फ्रंट की गोलाई कितनी है, 12 इंच की। 12 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। दोनों लाइनों को मिलाएंगे। अब इस लाइन को, आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है आपको लेंथ वाली लाइन से, और निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपको एक सेंटर मिलेगा। इसी तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको दूसरा सेंटर भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ से निशान लगाना है 1 इंच पे गोलाई देने के लिए। फर्स्ट वाला जो आपने सेंटर निकाला है उससे ऊपर आना है 0.25 इंच। सेकेंड वाले से अंदर जाना है आपको 0.25 इंच। और ये जो मार्जिन की लाइन दिख रही है, इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। अब कर्व को रखते हुए आप शेप दे सकते हैं, या ये जो आपने पॉइंट मार्क किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप शेप दे सकते हैं। स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो स्लीव का सेंटर है उस पर आपको एक छोटा सा कट लगाना है और स्लीव को ओपन करके रखना है।
ओपन करने के बाद ना आपने जो उसके सेंटर पे कट लगाया है उससे आपको कितना ऊपर आना है, 1/2 इंच। ये जो हमने कट मार्क किया है इससे हम इंच टेप को रखेंगे इसके ऊपर ही और यहाँ से निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे। फर्स्ट जो सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसे अच्छे से जमा लेंगे। अब इसकी गोलाई देंगे, इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इस मेथड से आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। ब्लाउज़ बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपकी फिटिंग कैसी आई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।